अधिगम का संबंध सिर्फ कुछ सिद्धांतों को जान लेना नहीं है। अधिगम का संबंध बालक के समाजीकरण से भी है। ये बात सत्य है कि समाजीकरण डायरेक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, अन्य सिलेबस में है, अन्य यूनिट में है, लेकिन समाजीकरण, अधिगम और समाजीकरण मुझे नहीं पढ़ाना है। लेकिन अधिगम का समाजीकरण से सीधा संबंध है, आप लोग इसको किताबों में पाएंगे। क्योंकि इस प्रकार से डायरेक्ट प्रश्न नहीं आता है, केवल एग्जामिनेशन के व्यू से पढ़ाना, तो वो तो आप लोग समझ सकते हैं कि वो तो 1 महीने में भी बच्चे 15 दिन पढ़ के पास हो जाते हैं। लेकिन ज्ञान के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, अधिगम के दृष्टिकोण से देखा जाए, और जो बालक की जो सर्वांगीण विकास, जो चतुर्दिक विकास, जो चहुमुखी विकास की जो परिकल्पना की गई है, वो परिकल्पना पर यह बातें खरी नहीं उतरेगी। ऑलराउंड डेवलपमेंट का सीधा सीधा संबंध है कि बालक की प्रतिभा का चतुर्दिक विकास, और ऑलराउंड डेवलपमेंट का एक नमूना अगर जिसे देखा जाए कहाँ मिलता है देखने को, तो वो होता है प्रतियोगी परीक्षा। यूनिवर्सिटी की एक प्रश्न कभी कभी आता है, या कभी अगर आप लोग, जब आप लोगों के भी अन्य विद्यालयों के साथ प्रतियोगिता होती है तो वहाँ पे प्रश्न रखे जाते हैं। उन प्रश्नों को अगर आप लोग देखें तो एक बात बहुत स्पष्ट रूप से ये आती है कि वर्तमान जो परीक्षा पद्धति है उसकी क्या दोष है, तो वहाँ की एक सबसे बड़ी जो पद्धति की जो दोष है वो है रटंत शिक्षा पर बल देना। एक विद्यार्थी पूरे वर्ष पर्यंत पढ़ता है और मात्र 5 प्रश्नों में उसके पूरे वर्ष के अधिगम का आकलन कर लिया जाता है। यह जरा आप लोग विचार करके देखिए कि कहाँ तक तथ्यगत रूप से ये सत्य है। आप लोग पाएंगे कि तथ्यगत रूप से सत्य नहीं है। तथ्यगत रूप से सत्य तब होगा जब विद्यार्थी की मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और एप्लीकेशन लेवल, तीनों लेवल पर के साथ साथ सिर्फ इतना ही नहीं, सृजनात्मक क्रिएटिविटी लेवल पे भी, रचनात्मक लेवल पर भी, और उसके अंदर किस प्रकार का दृष्टिकोण है, उसकी अगर एटीट्यूड लेवल पे अगर जाके अगर प्रश्न का निर्माण हो और उस पर अगर विद्यार्थी का प्रदर्शन अगर श्रेष्ठ होता है, तो हम कह सकते हैं कि यह विद्यार्थी सर्वांगीण विकास इसका हुआ है। चूंकि शिक्षा की में ही सारी बात करते हैं, लेकिन मैंने कभी शिक्षा की परिभाषा आप लोगों को नहीं बताई। मैंने सीधा अपना यूनिट स्टार्ट किया था। लेकिन शिक्षा का ये अर्थ ये नहीं होता कि सिर्फ कुछ तथ्यों का संकलन कर लेना। अगर कुछ तथ्यों का संकलन कर लेना ही शिक्षा है, तो किताबों में तथ्य बहुत अच्छे तरीके से संकलित हैं। बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो किताबी कीड़े होते हैं, बिल्कुल किताब की बात अक्षरशः आपको सुना देंगे, लेकिन जो स्व की अभिव्यक्ति होती है, या अगर विषय को थोड़ा सा विषयांतर कर दिया जाए तो उस पर अपनी बात को नहीं रख पाते। एक नवीन चर्चा नई शिक्षा नीति में भी आई है कि विद्यार्थियों के पास अपनी मौलिक अभिव्यक्ति ही नहीं है। आज का विद्यार्थी कल का नागरिक है। कल की शिक्षा की बागडोर आप लोगों के हाथ में है, पूरी जिम्मेदारी आप लोगों के कंधों पर है। और कभी कोई जयंती या कभी कोई पर्व या आकस्मिक कुछ बोलना होता है तो हम लोग यत्र तत्र सर्वत्र देख रहे हैं कि लोग कहते नहीं, हमको पहले से नहीं इन्फॉर्म किया गया, हमको पहले से बताना। तो फिर
किस रूप में शिक्षा जा रही है। युद्ध पे अगर सैनिक इस बात को कह दे कि हमको तो लड़ाई करने के लिए पहले दुश्मन ने अलर्ट नहीं किया। शिक्षक भी एक ऐसा प्राणी है जिससे ये अपेक्षा की जाती है कि वो कोई भी प्रॉब्लम आए वो उसको फेस कर पाएगा, वो उसको इंट्रोड्यूस कर पाएगा। जब शिक्षक ही उसको इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है या उसको हेजिटेशन हो रही है या उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो कहीं ना कहीं शिक्षा की गुणवत्ता यहां पे प्रभावित होती है। कौन नहीं जानता है कि बुखार होने पर पैरासिटामोल और सिर दर्द होने पर कोई पेन किलर टाइप की जो दवाइयां आती हैं वो दी जाती हैं। तो फिर डॉक्टर्स की क्या जरूरत है? सामान्य परिस्थितियों में केस जब क्रिटिकल हो जाते हैं तो वहां पर ट्रेंड की जरूरत पड़ती है। इसी तरह शिक्षक वह होता है जो किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में जो प्रॉब्लम है वो उसको फेस कर सके, उसको इंट्रोड्यूस कर सके। और वो अपने बच्चों को इसमें पारंगत बना सके। यहां मैं भूमिका यहां से ये रखा था कि अधिगम का अर्थ सोशलाइजेशन भी है। हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं और परिस्थितियों में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। जब हम शिक्षक बनेंगे विद्यालय में, जब हमारा डेपुटेशन होगा तो उस विद्यालय में आपको विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए आपको अपना बेस्ट देना है। सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, आपको मिड डे मील में लगाया जाएगा। आपको पूरे दिन समय ना मिले शायद पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए भी पूरी ड्राफ्टिंग करनी पड़ती है, सारे लेटर्स तैयार करने पड़ते हैं। समय समय पर अधिकारी लोग भी आते हैं, उनको भी फेस करना पड़ता है। चुनाव में भी ड्यूटी लगती है, जनसंख्या में गिनती में ड्यूटी लगती है, साक्षरता या अन्य और प्रकार की जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स चलती है उसमें ड्यूटी लगती है। तो क्या हम ये कह देंगे कि हम नहीं करेंगे? तो फिर नौकरी से भी हाथ धोना पड़ता है। अभी तो ऐसे ही कोविड-19 में हाथ धोइए, निरंतर हाथ धोइए, तो सब कुछ से हाथ धोना की स्थिति बन जाती है। कहने के मेरा मूल तात्पर्य है कि जो अधिगम, लर्निंग एंड जो सोशलाइजेशन, ये एक प्रोसेस है और सोशलाइजेशन सबसे बड़ी प्रोसेस है। इसको हर व्यक्ति को सीखना पड़ता है, क्योंकि भाई मनुष्य है, समाज में उसको जीवन यापन करना है, लोगों के साथ कैसे संबंध स्थापित करने हैं। सारी परिस्थितियों में अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, सारी परिस्थितियों में आपको सभ्य समाज नहीं मिलेगा, सारी परिस्थितियों में एजुकेटेड समाज नहीं मिलेगा। ऐसे जगहों पे आपकी पोस्टिंग हो जाएगी जहां पर न पानी मिलेगा, न शौचालय होगा, न कोई जाने का साधन होगा। हम लोग टीचिंग प्रैक्टिस में अपने इस बच्चों को लेके जाते हैं, आप लोग का भी तो ऐसा संयोग नहीं बन पाया जहां पर लड़कियों को लेके हम लोग
5-5, 6-6 किलोमीटर हम लोग पैदल पर डे पैदल जाना और पैदल आना हुआ है। तो ये जो सोशलाइजेशन की जो प्रक्रिया है, इसलिए कहा गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसका तात्पर्य केवल इतना ही नहीं है कि वह मात्र समाज में जन्म लेता है और समाज में रहकर ही अपना शैशव, अपना बालकाल, अपना कैशोर्य, अपनी प्रौढ़ता और अपनी वृद्धावस्था को व्यतीत करते हुए एक समय यह भौतिक पंच भौतिक शरीर को छोड़कर और आत्मिक शरीर की यात्रा पूरी करता है। वहां भी कुछ होता होगा, तभी तो हमारे यहाँ साविद्या या विमुक्तय की परिकल्पना अवधारणा दी गई कि भाई कुछ है कि जो इस पंच भौतिक शरीर को छोड़ने के बाद की भी यात्रा कराएगी। सोशलाइजेशन वहां भी होता होगा, इसीलिए साविद्या या विमुक्तय, आत्म तत्व को परम तत्व में विलीन की भी परिकल्पना आप लोगों के आगे सेकेंड ईयर के सिलेबस में आएगा, पढ़ेंगे हम लोग इसको। भारतीय षड दर्शन उस पर बात करेगी। लेकिन व्यापक अर्थों में अगर हम लोग सोशलाइजेशन का अर्थ देखें, इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को समाज में रहते हुए जीवन व्यतीत करना है और समाज के आदर्शों, समाज के मूल्यों, समाज की संस्कृति, समाज की मान्यताएं, समाज के जो मानदंड स्थापित किए गए हैं, उन स्थापित मानदंडों में जीवन यापन करते हुए उन मानदंडों के अनुकूल आने वाली संतति को तैयार करके उसी समाज के उत्थान के लिए आप उसको सुपुर्द कर दें। ये शिक्षा की व्यापक परिकल्पना है। मैंने बताया था कुछ तथ्यों का ही ज्ञान कर लेना शिक्षा नहीं है। बहुत विषयों का ज्ञान हो और उन विषयों के ज्ञान से विद्यार्थी को कोई लाभ न। मैं बहुत बढ़िया अंग्रेजी बोलता हूं, लेकिन हमारे विद्यार्थियों को कुछ भी पल्ले नहीं आ रहे। लोग मुझे ये विद्वान कहें, उससे कहीं अच्छा मुझे लोग बुद्धिमान कहें, ये ज्यादा अच्छा लगता है। हमारी शिक्षा का प्रत्यक्ष और अपरोक्ष रूप से अगर विद्यार्थी को लाभ मिल रहा है तो उससे उसका घर शिक्षित हो रहा है, समाज शिक्षित हो रहा है, देश शिक्षित हो रहा है। और एक उन्नतशील अध्ययन से जो निर्मित जो वातावरण होता है, उन्हीं वातावरणों से एक अच्छे इंसान की, एक अच्छे जीव की संरचना बनती है और उसी के आधार पर हम अपने समाज को और आगे ले जाने का हम लोग प्रयास करते हैं। कहने का ये तात्पर्य है कि कुछ जीवन मूल्य को भी हम लोग अपने आदतों में उसको सीखें, अधिगम में लाएं। आप लोग अगर गवर्नमेंट स्कूल के सिलेबस को देखें तो एक किताब आती है जीवन कौशल। विद्यार्थी कुछ तथ्यगत विषयों को तो अधिगम कर लिए, लेकिन जीवन जीने के तरीकों में फेल हो गए। तो शिक्षा इसका नाम नहीं है कि उसको जीवन मूल्यों में उसको फेल कर दे। शिक्षा का नाम है जो उसके जीवन में उसको सफल बनाए। ये कोई भी सिद्धांत ये उतने प्रभावशाली नहीं रहेंगे जीवन जीने के लिए, तो जीवन कौशल ही काम में आती है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार, हमारे मूल्य। अंग्रेजी पढ़ा और अपने पिता को पूज्य पिता कह के और उनके चरण स्पर्श करने में अगर हमको संकोच हो रहा है, जिस गुरु से ज्ञान प्राप्त करके उस गुरु को नमस्ते करने में संकोच हो रहा है,
वह शिक्षा बेकार है। हम लोग के शिक्षक कहते थे ऐसी शिक्षा को आग लगे। वो कहानी आप लोग सुने होंगे कि लड़का बहुत पढ़ा और बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया। बहुत दिनों से पुत्र की खबर नहीं। पिता पुत्र मोह में पुत्र के पास पहुंचे। पुत्र बड़ी कंपनी में बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठा था। लोगों से बताया कि मैं उसका पिता हूँ। लोग पूछे सर वो आए हैं, तो बोल दिया कि नहीं वो हमारे गांव के नौकर हैं। ऐसी शिक्षा किस बात की, जो हमें शाश्वत मूल्यों को स्वीकार करना ना सिखा पाए। यह क्या अधिगम कहा जाएगा? वेस्टर्न कल्चर की जो कुरीतियां हैं, विवेकानंद जी बहुत स्पष्ट रूप में कह रहे हैं कि हमें विदेशों से जो ज्ञान लेना है वो सिर्फ तकनीकी के रूप में लेना है। बाकी ज्ञान में तो हम लोग विश्वगुरु हैं। हमें केवल तकनीकी चाहिए, और वो तकनीकी का ज्ञान जब भारतीय ज्ञान से वो परिपूर्ण होगा तो मानव जो बालक तो तैयार होंगे वो मानव तो दिखेंगे, लेकिन मानव में उनके अंदर श्रेष्ठ गुण होगा। मानवीयता के उच्च मानदंड स्थापित होंगे, और उसके द्वारा जो समाज की जो परिकल्पना बनेगी, जो निर्माण होगा, उससे ऐसी समाज बनेगी जहाँ पर नीचे दबे गिरे कुचले सभी व्यक्तियों को गले लगाकर और आपस में एक साथ चलकर सबके अंदर एक ही मूल्य होगा, और वह होगा कि हम भारतीय हैं। तो सामाजिकरण अधिगम का अर्थ सिर्फ उस तथ्यगत विषयों को याद करना नहीं, बल्कि उसका सोशलाइजेशन भी। हमें समाज में किस प्रकार से उठना है, बैठना है, रहना है, किस प्रकार से व्यवहार करना है, ये सारी बातें हम शिक्षा के द्वारा ही सीख सकते हैं। और चूंकि हम लोग कंपनी में काम नहीं करना है, शिक्षक समाज का निर्माता है। समाज के नव निर्माण में अपनी आहुति देनी है, तो शिक्षक की भूमिका अन्य पेशेवरों से इसकी भूमिका अलग है। इसलिए हम लोग कुछ सिर्फ जीवन कौशल, जीवन मूल्यों के भी बारे में निरंतर विचार करते रहना चाहिए, क्योंकि वो हमारे आचरण और हमारे संस्कार, हमारे व्यवहार में परिलक्षित होनी चाहिए। मैंने कुछ बातें आप लोगों को जो बताई हैं, ये आप लोगों के जीवन में काम आएंगी। बहुत सी चीज के लोग परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए ही नहीं सीखते हैं। लिखित परीक्षाओं में तो उत्तीर्ण हो जाएंगे, लेकिन मौखिक परीक्षाओं में जो आपके व्यक्तित्व का जो परीक्षण होता है, जो आपकी आंतरिक सोच का जहाँ पे परीक्षण होता है, जहाँ पे बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक आपके अंदर की छुपी हुई विचारों को परख लेते हैं। शब्द कुछ, जुबान कुछ और बोले, शब्द भले ही आप कुछ लगाएं, लेकिन अंदर आपका क्या चल रहा है, इसका भी परीक्षण कुछ मनोवैज्ञानिक कर लेते हैं। तो वहाँ भी सफल होना है, वहाँ भी हमको दिखाना है कि हाँ जी, हम जन्मजात हम लोग ट्रेंड हैं। हमारे अंदर शिक्षक के गुण सिर्फ भौतिक नहीं है, हम शिक्षक, हम आधुनिक भी ट्रेंड रूप से हैं और बाय बर्थ भी हम शिक्षक हैं। तो आप लोगों को जो बातें बताई गई हैं, कुछ बातों को आप लोग याद करेंगे, परिभाषाओं को, जो आपको परीक्षाओं में काम आएंगी, और कुछ जीवन मूल्यों को भी, जिससे कि आप अपनी पीढ़ी को, अपने आने वाले बच्चों को आप पढ़ाएंगे, और उनके द्वारा एक ऐसे समाज का निर्माण करना है, किस प्रकार की सोसाइटी आगे तैयार करनी है, इसकी भी चिंता आप लोगों को करनी चाहिए, और इसका भी ज्ञान होना चाहिए।
इसी के साथ मैं यहाँ पर अपनी बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।